क्यों ननद जी, अब भी घर के कामकाज में इंटरेस्ट नहीं लेना क्या? क्यों, अब क्या हुआ भाभी? हुआ क्या? कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है। शादी के बाद ससुराल चली जाओगी तो क्या वहाँ कोई काम नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं करूंगी भाभी, क्योंकि गोविंद मुझे काम करने ही नहीं देगा। कह रहा था कि तुम बस मेरे आसपास ही घूमना, घर के काम तो माँ और भाभी कर लेंगी। इस भूल में कभी मत रहना ननद जी, क्योंकि शादी के पहले तो तुम्हारे भाई भी यही कहते थे। अब तुम ही देख लो, मुझे सुबह से शाम तक काम से फुर्सत मिलती है क्या? राधिका की एक ही लाडली ननद थी, सुजाता। कुछ दिनों बाद सुजाता की शादी होने वाली थी। सब बहुत खुश थे, मगर राधिका मन ही मन कुछ परेशान सी रहती थी। उसकी परेशानी को देख एक दिन उसकी सास सावित्री कहती हैं, बहू, एक बात पूछती हूँ, बताओ तो, तुम हमेशा उदास उदास सी क्यों रहती हो? मायके में कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं माँ जी, उधर तो कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो बस अपनी ननद की चिंता रहती है। जरा मैं भी तो जानूं, आखिर तुम्हें सुजाता की चिंता क्यों रहती है? वो बात यह है माँ जी, आप लोगों ने उसके पढ़ाने लिखाने पर तो पूरा जोर दिया है, मगर उसे घर के कामकाज और जिम्मेदारियां निभाना बिल्कुल नहीं सिखाया। तो क्या हुआ? कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट पड़ा, ससुराल जाकर सीख लेगी। वैसे भी तुझे मेरी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी चिंता के लिए हम बैठे हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सुजाता और गोविंद की शादी हो जाती है। विदाई का समय आता है तो राधिका सुजाता को गले लगाते हुए कहती है, सुजाता, तुम्हारे बिना घर तो खाली खाली हो जाएगा, मगर क्या करें, हर लड़की को मायका छोड़कर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। एक बात कहूँ, घर के कामकाज और जिम्मेदारियों में सीरियस होकर हाथ बटाना। राधिका अपनी ननद को यह समझा ही रही होती है कि तभी सावित्री आ जाती है और कहती है, बहू, मेरी बेटी को ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो? भला अभी इसकी उम्र घर की जिम्मेदारियों को निभाने की हुई भी है। सुन बेटी, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। ससुराल में कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं देख लूंगी। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगी। सारा परिवार खुशी खुशी सुजाता की विदाई करता है और सुजाता अपने ससुराल चली जाती है। समय बीतने लगता है और सुजाता के बिना घर खाली खाली हो जाता है। सावित्री तो हमेशा ही बेटी को याद करती रहती है। बेटी के बिना तो घर खाली खाली लगता है। पता नहीं बेटी का ससुराल में मन लगा भी है या नहीं। निर्मोही फोन भी तो नहीं करती। अरे क्यों चिंता करती हो? बेटी ससुराल में मौज में रह रही है। अगर कोई परेशानी होती तो क्या फोन नहीं करती? हाँ, बस यही सोच कर तो मन को तसल्ली दे लेती हूँ। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन राधिका के फोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? भाभी, मैं सुजाता बोल रही हूँ। सुजाता, तुम? कहो, कैसी हो मेरी प्यारी ननद? भाभी, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले फोन माँ को दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुजाता के ये कहने पर राधिका फोन अपनी सास को दे देती है। सावित्री सुजाता का नाम सुनते ही खुशी के मारे पागल सी हो उठती है और पूछती है, मेरी सुजाता, मेरी लाडली बेटी, अरे कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ माँ। मेरी सास और जेठानी मुझे सारा दिन काम लगाए रखती हैं। सबके लिए खाना मैं ही बनाती हूँ। क्यों, क्या गोविंद उनको कुछ नहीं कहता? नहीं माँ, वो भी उल्टे मुझे ही समझाता है। कहता है बहू का काम तो घर संभालना ही होता है। और तेरा ससुर, वो भी कुछ कहता है क्या? उसकी तो पूछो ही मत। कहते हैं माँ बाप ने बस 2 अक्षर पढ़ने ही सिखाए हैं, घर गृहस्थी का पाठ तो पढ़ाया ही नहीं। उनकी ऐसी मजाल कि मेरी बेटी को ऐसे परेशान करे। तू अभी गोविंद से कह तुझे यहाँ छोड़ जाए, मैं एक एक को देख लूंगी। हाँ। सुजाता को ऐसी गलत सीख देते देखकर राधिका को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है। माँ जी, आप सुजाता से ये क्या कह रही हैं? इस तरह तो उसकी गृहस्थी में दरार पड़ सकती है माँ जी। अरे तू चुप कर बहू, जो होगा हम देख लेंगे, तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सावित्री के यह कहने पर राधिका चुप हो जाती है और उसी शाम गोविंद सुजाता को उनके घर छोड़ाता है। सुजाता को उसके मायके छोड़ने के बाद गोविंद और उसका परिवार तो जैसे सुजाता को भूल ही जाते हैं, कोई फोन तक नहीं करता। कितने घमंडी लोग हैं, लड़की को यहाँ छोड़कर पता भी नहीं लेते। लगता है उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है।
हम गलत लोगों में फंस गए हैं सावित्री। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों से रिश्ता ही तोड़ देते हैं, बेटी को कहीं और ब्याह देंगे। उनकी बातें सुनकर राधिका को बहुत दुख होता है और वह अपने पति विक्रम से कहती है, सुनो, सुजाता के ससुराल वालों में कोई कमी नहीं है, कमी हमारी सुजाता में है। तुम ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, हमने उसे गृहस्थी की सीख ही नहीं दी, इसीलिए यह सब हो रहा है। सोचो, अगर उसकी तरह मैं भी अपनी जिम्मेदारियों और घर गृहस्थी को बोझ या परेशानी समझने लगूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? लगेगा कैसे? मैं तुम्हें तुम्हारे मायके नहीं छोड़ाऊंगा क्या? बस यही सुजाता के साथ हो रहा है। अगर वह इस बात को समझ जाए तो कोई झगड़ा ही ना हो, पर माँ जी उसे ये समझने दें तभी ना। विक्रम को राधिका की बात में वजन दिखता है और वह समझ जाता है कि लड़की को शिक्षा के साथ साथ घर गृहस्थी का ज्ञान होना भी जरूरी है, घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना भी जरूरी है। बस यह बात समझ में आते ही विक्रम राधिका को साथ लेकर सुजाता के ससुराल जाता है और उन्हें अपनी कमी बताते हुए माफी मांगता है। हम जो शिक्षा देने में चूक कर गए उसे आप दे पाएंगे तो बड़ा एहसान होगा। हमारी सुजाता बहुत अच्छी है, बस कुछ ही दिनों में सब सीख जाएगी। पर यह तभी हो सकता है जब आप उसे उल्टी पट्टी पढ़ाना बंद करें। हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए, फिर तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। हम अपनी बहू को बेटी की तरह सब संस्कार सिखा देंगे बेटा। यह कहकर विक्रम और राधिका अपने घर आ जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद सुजाता को समझा बुझा कर उसके ससुराल भेज देते हैं। ससुराल वाले उसे प्यार से धीरे धीरे सब संस्कार देते हैं और जल्दी ही सुजाता घर गृहस्थी की सब जिम्मेदारियां निभाना सीख जाती है।